डिकार्टिस एक ग्रीक फिलोसोफर हुए जिन्होंने एक बहुत साधारण सी बात रखी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं हूं इसका प्रमाण क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर चेतना है, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, आई थिंक, मैं सोच सकता हूं, और ये जो सोचने की जो शक्ति है वो क्या है, वही मेरा प्रमाण है कि मैं हूं। जब से हम संसार में आते हैं, संसार के अलग अलग अनुभवों को एक्सपीरियंस करते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से बिछड़ जाते हैं, कभी हमारा मुनाफा होता है, कभी घाटा हो जाता है जीवन में, और अलग अलग प्रभावों से हम जीवन से गुजरते हैं। और कभी ना कभी हम सबके मन के अंदर एक प्रश्न तो आता ही है कि अगर मैं संसार में आया हूं तो मैं संसार में क्यों आया हूं। जब से मानव ने अपनी चेतना को समझने का प्रयास किया, अपने कॉन्शियस सेल्फ को समझने का प्रयास किया, तो हम यहां क्यों आए हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने मंथन किया, कोशिश की कि इस प्रश्न का वो उत्तर दे सके। भगवान बुद्ध ने इस विडंबना को एक अलग तरीके से देखा। भगवान बुद्ध अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि अगर एक दिन मुझे संसार को छोड़ करके जाना है, और ये परम सत्य है, आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा एक बांधा जाए जंजीर। हम सब संसार में अगर पैदा हुए हैं तो एक दिन संसार का त्याग करके, संसार को छोड़ करके हम एक नए सफर की ओर, एक नए मंजिल की ओर जरूर बढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर एक दिन मुझे संसार को छोड़ करके जाना है तो मैं संसार में आया क्यों हूं। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए वो अपनी घर गृहस्थी, अपना राजपाट, सांसारिक मोह का त्याग करके वो अपने जीवन का एक मकसद बना लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं पाऊं। लेकिन वो भी एक बहुत एक्सट्रीम पाथ की ओर निकल जाते हैं। आप जानते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, अपने शरीर का तप करते हैं, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं उनसे बहुत दूर रहता है। एक दिन वो तपस्या कर रहे थे और एक सुजाता नाम की महिला एक गाना गा रही थी, जिस गाने के बोल का अर्थ था कि सितार के तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से कोई स्वर ही ना निकले। और जब ये बोल भगवान बुद्ध के कानों में पड़ते हैं तो सडनली भगवान बुद्ध के जीवन के अंदर एक रियलाइजेशन होती है, एक अनुभूति होती है, और वो अनुभूति उनको संसार की वासनाओं से मुक्त करती है, जिसको उन्होंने निर्वाण कहा, जिसने उन्होंने मोक्ष कहा। और अनुभूति केवल सिंपल थी कि अगर मैं इतने एक्सट्रीम पाथ में चली जाऊं कि मेरा जीवन ही ना रहे, अगर मैं शरीर को तपा तपा करके शरीर का ही अंत कर दूं, तब मैंने जीवन में क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं किया। खाली हाथ में संसार में आया, खाली हाथ में जा रहा हूं। और अगर संसार में मैं इतना इनडिफरेंस होकर के जी रहा हूं कि मैंने ये कभी पूछा ही नहीं कि मैं संसार में क्यों आया हूं, तभी मैं संसार में कुछ नहीं पाऊंगा। तो दोनों एक्सट्रीम पाथ से हट करके मुझे एक मिडिल फोर्ड पाथ ढूंढना है। और जब ये रियलाइजेशन उनके अंदर होती है, जो उनकी वास्तविक सत्यता है वो उभरती है। हमारे महान पुरुष और हमारे मन ऋषि, हमारे महर्षि, जब उन्होंने अपने मन का मंथन किया तो ये नहीं है कि स्पिरिचुअल बीइंग होने के नाते या एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते हमें कुछ पाना है। हमारे सबसे बड़े जो एक्सपोनेंट हुए आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को भारत देश में ही नहीं पर विश्व भर में रखा, तो उन्होंने एक सिंपल बात रखी। जब उन्होंने रियलाइज किया कि सत्य क्या है, तो उन्होंने एक सिंपल शब्दों में उसकी व्याख्या की, अपने अनुभव की व्याख्या की कि अहम ब्रह्मासि, यू आर दैट व्हाट यू आर सीकिंग।
हम लोग सोचते हैं कि अध्यात्म की प्राप्ति के लिए हमें कुछ पाना है। इस पाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर रहा है। हम तीरथ जाते हैं, कोई लंबी चोटी उगा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई कर्म कांड में फंसा हुआ है। हमने अलग अलग अपनी अपनी वासनाओं के द्वारा, अपनी अपनी इच्छाओं के द्वारा हमने अलग अलग कर्म कांड बना दिए। धर्म जो सत्य की परिभाषा है उसको भी हमने विभाजित कर दिया, और हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ चीज करने से हमें वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महान पुरुष समझाते हैं जो तुम हो उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसका रियलाइजेशन होता है, उसका एहसास होता है। और क्या कारण है कि तुम अपने आप से दूर हो, अपने वास्तविक सत्य को नहीं जानते। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी यही समझाते हैं कि जीवन में हर एक दुख का कारण है अज्ञानता। अब अज्ञानता का मतलब क्या है? नॉट नोइंग। हम ये नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम सब लोग जब संसार में पैदा होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस द्वारा, अपने अपने अनुभव द्वारा हम एक आइडेंटिटी अपने आप को देते हैं। पर ये एक आइडेंटिटी एक टेम्पररी आइडेंटिटी है। टेम्पररी आइडेंटिटी क्या? मैं अभी जागृत अवस्था में हूं तो मेरा एक नाम है, लोग मुझे उस नाम से पुकारेंगे। अगर मैं सो जाऊं और एक ड्रीम स्टेट का एक्सपीरियंस करूं, जिसको स्वप्न अवस्था कहा जाता है, तो स्वप्न अवस्था में मेरी ये आइडेंटिटी नहीं है। स्वप्न अवस्था में मैं कुछ भी एक फैंटेसी वर्ल्ड में हूं और उस फैंटेसी वर्ल्ड में मैं अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लेता हूं। हो सकता है मैं आकाश में उड़ता हुआ अपने आप को सपने में पाऊं, हो सकता है मैं किसी देश का राजा अपने आप को पाऊं। और सपने में कभी कभी होता है हम ड्रीम स्टेट में इतने रियल और लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करते हैं कि जब उठते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमने तो वो चीज एक्सपीरियंस वास्तविकता में की। अगर मुझे सपने में अनुभूति हुई मेरा हाथ जल रहा है, तो जब मैं उठूंगा तो उस जलते हुए दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं, पर मेरा हाथ नहीं जला है। तो स्वप्न अवस्था में भी जो मेरी आइडेंटिटी है वो भी टेम्पररी है, क्योंकि जब स्वप्न खत्म हो जाता है, मैं जागृत अवस्था में आ जाता हूं, तो मेरी आइडेंटिटी वापस जागृत हो जाती है। तो महान पुरुष कहते हैं कि सत्य क्या है। एक चाइनीज फिलोसोफर थे, वो सवेरे उठते हैं तो बड़े ही डिस्टर्ब्ड होते हैं। उनके शिष्य पूछते हैं कि गुरुवर, जब से आप उठे हो तब से हम देख सकते हैं कि आपको कोई चीज सता रही है, कोई बात सता रही है, आप बताइए कि क्या बात है। हो सकता है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जिससे आप टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास उसका उपाय हो। तो वो चाइनीज फिलोसोफर कहते हैं कि नहीं, मुझे एक रात को सपना आया कि मैं सपने में तितली बन गया, एक बटरफ्लाई बन गया और मैं उड़ रहा हूं। तो सब लोग, उनके शिष्य हंसते हैं कि अरे गुरुवर, ये तो एक सपना ही है। अब आप उठ गए हैं, अब आप जागृत अवस्था में हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप उस सपने को इतने अपने दिल पे क्यों ले रहे हैं? वो तो सपना था, वो तो समाप्त हो गया। अगर आपने सपने में जो भी एक्सपीरियंस किया वो सत्य थोड़ी है। तो वो चाइनीज फिलोसोफर, वो जो गुरु है, वो ये कहते हैं कि नहीं, सपना देखना मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरी टेंशन का कारण नहीं है। जो ये अनसर्टेनिटी मेरे अंदर पैदा हुई है, जो एक थॉट उस सपना देखने के बाद मेरे अंदर जागृत हुआ है, वो ये है कि अगर एक चाइनीज फिलोसोफर ये सपना देख सकता है कि वो तितली बन गया, तो हो सकता है एक तितली इस दुनिया में कहीं होगी जो सपना देख रही होगी कि वो एक चाइनीज फिलोसोफर बन गया। मेरा जो टेंशन है, जो मेरा अनसर्टेनिटी है, वो ये है कि क्या मैंने सपना देखा या मैं एक तितली का सपना हूं। हमेशा महान पुरुषों ने सत्य असत्य, सत्य और मिथ्या के बीच में डिफरेंस किया, क्योंकि जो सत्य है वो परमानेंट है, अनचेंजेबल है। एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। सत्य एक है, उसको समझाया अलग अलग तरीके से जा सकता है, विप्रा बहुता वदंती, लेकिन सत्य की परिभाषा चेंज नहीं होती। और अगर हम अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपनी वासनाओं के द्वारा, अपनी एम्बिशंस के द्वारा सत्य की परिभाषा को बदल रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है, हम मिथ्या में जी रहे हैं।
इसी को भगवान शंकर भी मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। कि सत्य क्या है? सत्य केवल हरि भजन है। मतलब उस चैतन्य को, उस कॉन्शियसनेस को जानना ही सत्य है, क्योंकि वो परमानेंट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और ये जगत है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली, ये टेम्पररी है, ये एक सपना है, एक मिथ्या है, एक इल्यूजन है, ये संसार की माया है। जगत एक सपना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना। तो कितनी सरलता से भगवान शंकर एक बहुत गहरी बात हमको बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सरल बातें हमें समझ में नहीं आती? क्योंकि उसके लिए भी एक फिलोसोफर ने कहा है, द ट्रूथ इज सिंपल बट इट इज आवर माइंड दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। हमने अपने जीवन को, एक सूक्ष्म जीवन को, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखें, मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मांड सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सोलर सिस्टम की एज को देखें और हम अपने आप को कंपेयर करें, एक आदमी कितने समय तक जी सकता है? कोई 50 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा। मान लिया वी लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ और हम 100 साल तक जी लिए। अब 100 साल कंपेयर टू ह्यूमन हिस्ट्री तो कुछ नहीं है ना, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट। और अगर आप पूरे ब्रह्मांड की सोलर सिस्टम की एज के साथ अपने आप को कंपेयर करें, तो मैं मानूंगा कि हम ब्रह्मा जी की एक छींक भी नहीं होंगे। या ब्रह्मा जी ने पलक झपकाई और हमारा जीवन जो 100 साल का जीवन है, जिसमें हमें बहुत अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैंने ये सब कुछ किया है, जो जो हमारा मोह है, जिसको हम अपने साथ अटैच करते हैं, जो हमारी ईगो को इन्फ्लेट करता है, हमें इंटाइटल्ड बनाता है संसार में, ये क्या है? ये कॉस्मोस के लिए एक पलक है, एक झपकी है। और इस झपकी में एक आदमी जो जी रहा है, वो क्या समझ रहा है कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूं। जब यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि ये बताओ कि सबसे अद्भुत चीज क्या है, जब सारे पांडव जंगल में वितरण कर रहे थे और उनको पानी नहीं मिल रहा था, तो एक जलाशय को देखते हैं तो पहले भीम जाता है कि मैं पानी लाऊंगा। जैसे ही जलाशय के पास जाता है, यक्ष की आवाज निकलती है कि भाई पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब पानी पी सकते हो। भीम ने कहा भाई कौन होगा यक्ष, मैं तो सबसे बलवान व्यक्ति हूं, पहले मैं पानी पीऊंगा तब उत्तर दूंगा। जैसे ही पानी पीता है मूर्छित हो जाता है। पीछे से अर्जुन जाता है, अर्जुन की भी ईगो थी, मैं सबसे अच्छा आर्चर हूं, वर्ल्ड का धनुर्धर हूं, मतलब पहले मैं पानी पीऊंगा तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसे करके 4 पांडव मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को किसी ना किसी रूप में किसी और से ज्यादा समझते थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं चारों भाई नहीं आए, जलाशय की तरफ जाते हैं, देखते हैं मूर्छित पड़े हुए हैं, तो वो समझ जाते हैं कि भाई जो शक्ति यहाँ है वो तो बहुत ताकतवर है। अगर भीम जैसे व्यक्ति को पराजित कर दिया, अर्जुन जैसे व्यक्ति को पराजित कर दिया, तो भाई सबसे पहले मुझे ये जो यक्ष है या जो ये शक्ति है, इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वार्तालाप होती है, बहुत से यक्ष प्रश्न पूछता है, लेकिन अंतिम जो उसका प्रश्न था वो यही था कि युधिष्ठिर महाराज ये बताओ दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यक्ष देव दुनिया में सबसे अद्भुत चीज है मानव का मन। यक्ष कहते हैं समझाओ कैसे, क्या लॉजिक है आपका? तो वो कहते हैं कि जी मानव का मन देखता है कि कैसे जीवन का अंत होगा। हम अपने ही प्रियजनों को अपने ही कंधे पे उठा करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है करके हम शमशान घाट ले जाते हैं। जब शमशान घाट में देख रहे हैं वो चिता जल रही है, तो हमारे मन के अंदर क्या पैदा होता है? वैराग्य। हम ही उसको जनरेट कर रहे हैं, हम ही सोच रहे हैं कि भाई एक दिन मुझे भी जाना होगा, क्यों ना मैं भजन भक्ति करूं, क्यों ना मैं प्रभु का सुमिरन करूं, क्यों ना मैं अच्छे कर्म करूं, जिससे मैं भवसागर से तर सकूं, मैं इस मोह के बंधन से अपने आप को बचा सकूं। ये जो मन का बंधन है जो हमें बांधता है लक 84 योनि में, इससे अपने आप को मुक्त कर सकूं। लेकिन ये वैराग पल भर का है जब तक हम शमशान में खड़े हैं। जैसे ही हम घर आएंगे, धीरे धीरे वही संसार का मोह, वही वासनाएं हमें खींचने लगेगी और हम पल भर में भूल जाते हैं वही वैराग्य जो हमने ही अपने अंदर जागृत किया, और हम फिर से संसार में मोहित हो जाते हैं। तो कहे यही सबसे अद्भुत चीज है।